भगवान बुद्ध कहते हैं, जब इंसान अपने आप को किसी चीज़ से बांध लेता है तब उम्मीदों का जन्म होता है, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तब फिर उनसे दुख पैदा होता है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक वाक्य बताता हूँ, जिसे सुनकर आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने आप को किसी चीज़ से बांध लेते हैं और फिर उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। एक बार एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से कहती है कि हे भगवान, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब मेरा मन फिर भी शांत था, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरे मन की अशांति और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे सत्य दिखने लगा है। ये जो मेरा सुंदर शरीर है, जिसके ऊपर मुझे अभिमान था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं, ये एक दिन कुरूप हो जाएगा। ये एक दिन किसी को भी सुंदर नहीं लगेगा, हर कोई इससे दूर भागेगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन हर मनुष्य वृद्ध होता है, परंतु मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध का उत्तर जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये स्त्री कौन थी। इस स्त्री का नाम आम्रपाली था। यह वैशालीगढ़ राज्य की नगर वधू थी। कहा जाता है कि यह स्त्री इतनी सुंदर थी कि इसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते थे। स्त्री के इस सवाल में बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो सत्य को देख ले या फिर उसे अनदेखा कर दे। परंतु सत्य ना तो तुम्हारे देखने से बदलता है और ना ही अनदेखा करने से। वो वैसा ही रहता है जैसा वो है। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को साधारण शब्दों में समझिए। आम्रपाली सुंदर है। ये बात आम्रपाली को किसने बताई? लोगों ने बताई। आम्रपाली एक दिन कुरूप हो जाएगी। ये बात आम्रपाली को कौन बताएगा? लोग बताएंगे। क्या आम्रपाली ने खुद अपने आप को कभी सुंदर या कुरूप बताया? नहीं। जब तक पहली बार आम्रपाली को किसी ने नहीं बताया था कि वो सुंदर है, तब तक उसे नहीं पता था कि वो सुंदर है। परंतु जैसे ही आम्रपाली को बताया गया कि वो सुंदर है, उसने तुरंत अपने आप को सुंदरता के साथ बांध लिया। अब अगर आम्रपाली सुंदर है तो वो खुश है, और अगर आम्रपाली सुंदर नहीं है तो वो दुखी हो जाएगी। कहानी में वापस लौटते हैं। आम्रपाली बुद्ध से कहती है, भगवान, मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि जब मेरा सौंदर्य नहीं रहेगा तब क्या होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन अस्थिर है। जो व्यक्ति इस जीवन की अस्थिरता को नहीं स्वीकारता, उसके जीवन में दुख सदा बना रहता है। इस बात को सरल शब्दों में समझिए। कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है, तो कोई अपने माता पिता से, जबकि जानते सब हैं कि एक दिन सबको अलग होना है, फिर भी जीवन में दुख है, डर है। क्यों? क्योंकि ये डर, ये दुख स्वाभाविक है। ये उन लोगों के लिए स्वाभाविक है जो सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, ध्यान के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। सत्य के मार्ग पर चलने का अर्थ है खुद के मन और शरीर पर काम करना। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे इस जीवन की अस्थिरता का अनुभव होता चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो होना ही है, उसके लिए रोना कैसा। अब प्रश्न उठता है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर नहीं हैं, ध्यान के मार्ग पर नहीं हैं, वे लोग कैसे किसी से बिछड़ने के दर्द को संभाले। इस प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य के विचार तुरंत बदल सकते हैं, परंतु उसकी भावनाओं को बदलने में समय लगता है।
अगर आप किसी अपने को खो देते हैं, अब ये अपने माँ बाप हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, तो दर्द होना निश्चित है। परंतु समय बीतने के साथ ये दर्द भी कम होता चला जाएगा, यह भी निश्चित है। जिससे बिछड़ने की बात सुनकर ही आपको लगता था कि आप उसके बिना नहीं जी पाएंगे, उसके जाने के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य क्यों हो जाता है? क्योंकि समय के साथ भावनाओं के स्तर पर जो जुड़ाव था वो खत्म हो जाता है। एक बुनियादी बात समझिए, आप किसी से जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप भीतर से खाली हैं। आप उस खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु आपको सही तरीका नहीं पता। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आपको एक सही तरीका बताती है, एक सही रास्ता दिखाती है। अब आपको इस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये निर्णय कल भी आपके हाथ में था और आज भी आपके हाथ में ही है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं।